गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इंदौर में 27 देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। पीठासीन अधिकारियों का 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन कल व परसों जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि संस्कृत भाषा भारत ही नहीं दुनिया की प्रमुख भाषा बनकर उभरेगी। और मौसम विभाग ने आज से अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति से थोड़ी राहत मिलने व 13 जनवरी से तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के समापन सत्र में 27 देशों के भारतवंशियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। ये सम्मान प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के अंतर्गत प्रवासी भारतीयों व संस्थाओं को देश विदेश में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए दिया जाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती मुर्मू ने प्रवासी भारतीयों द्वारा हासिल की गई असाधारण उपलब्धियों के लिए उनकी सराहना की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि समावेशी विकास के लिए भारत बुनियादी ढांचे, निवेश, नवाचार और समावेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वे आज इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं की क्षमता का दोहन विषय पर एक सत्र को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि पिछले साल यूपीआई के माध्यम से 7400 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जिसमें से 125 लाख करोड़ रुपए का लेन देन केवल भारत में हुआ। उन्होंने कहा कि ये डिजिटल भुगतान पोर्टल की सफलता को दर्शाता है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की एक जिला एक उत्पाद नीति का जिक्र करते हुए कहा कि आज भारत में हर जिले की पहचान एक अनोखे उत्पाद से हो रही है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। पीठासीन अधिकारियों का 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन कल व परसों जयपुर में होगा। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राज्यसभा के उपाध्यक्ष सहित विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के दौरान लोकतंत्र की जननी के रूप में G20 में भारत के नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। काबिले गौर है कि राजस्थान में यह सम्मेलन 11 साल बाद आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 1.53% था, जो गत वर्ष 10% हो गया है। श्री पुरी ने कहा कि सरकार देश में 5 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी स्थापित कर रही है, जो हरियाणा के पानीपत, पंजाब के बठिंडा, उड़ीसा के बरगढ़, असम के नुमालीगढ़ और कर्नाटक के देवाणगेरे में स्थापित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आज श्री माता मनसा देवी राजकीय संस्कृत महाविद्यालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री कंवरपाल ने महाविद्यालय की सालाना मैगजीन तथा कथा तंत्रम पुस्तक का विमोचन भी किया।
शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने अपने संबोधन में कहा कि संस्कृत हजारों साल पुरानी भाषा है। संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल की भांति आज विदेशी लोग भारत के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में आकर इस भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में संस्कृत भाषा भारत ही नहीं दुनिया की मुख्य भाषा बनकर उभरेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित महाविद्यालयों में भी विद्यार्थियों को संस्कृत भाषा पढ़ाई जा रही है। देश के उत्तरी भागों में शीतलहर और कोहरे के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न हिस्सों में आज अत्यधिक घना कोहरा छाया रहा। कुछ स्थानों पर घने कोहरे के कारण दृश्यता 25 मीटर से भी कम रही, जिससे हवाई, रेल व सड़क यातायात प्रभावित रहा। दृश्यता में कमी के कारण 66 मेल व एक्सप्रेस रेलगाड़ियां तथा 74 यात्री रेलगाड़ियां रद्द करनी पड़ी। भारतीय रेलवे के अनुसार 97 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के निकट आने के कारण कल से उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में शीतलहर का प्रकोप कम होने का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने कहा कि आज से घने व अत्यधिक घने कोहरे की स्थिति से थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि 13 जनवरी से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही दिया जाएगा। इसके लिए पात्र विवाहिता की शादी का ई दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले shadi.edisha.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण करने के बाद ही विवाहित कन्या के माता पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति व विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपए का लाभ दिया जाएगा। लिंगानुपात में फतेहाबाद जिला प्रदेश में पहले स्थान पर रहा, जहां 1,000 लड़कों के मुकाबले 950 लड़कियों ने जन्म लिया। फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सपना गहलावत ने कहा कि ये जिले के लिए गर्व की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और फतेहाबाद जिला पूरे प्रदेश में लिंगानुपात में पहले स्थान पर रहा। उन्होंने इसके लिए जिलावासियों और स्वास्थ्य विभाग की टीम को बधाई भी दी। यमुनानगर के जगाधरी स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में 25 जनवरी को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नवीन आहूजा ने परिषद के अधिकारियों के साथ बैठक में ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को इस समारोह के सफल आयोजन के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने नशा मुक्ति के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति संस्था नशा मुक्ति केंद्र को वर्ष 2022-23 के लिए राज्य पुरस्कार प्रदान करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इंदौर में 27 देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। पीठासीन अधिकारियों का 83वां अखिल भारतीय सम्मेलन कल व परसों जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव लिंग परीक्षण एक दंडनीय अपराध है। कन्या भ्रूण हत्या करने वाले या करवाने वाले को पकड़वाओ और 1 लाख रुपए इनाम पाओ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।